जी सर, हमारे पास यहाँ पर दो सवाल है। पहले में हमारे पास मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है v नॉट इंटू वाई का पावर n दिया हुआ है हमारे पास z कैप, और रॉड का हमारे पास बेसिकली स्पीड दिया हुआ है v वेक्टर बराबर v नॉट x कैप। ऑब्वियसली यहाँ पर v नॉट हमारे पास कांस्टेंट है, v नॉट कांस्टेंट है, तो बेसिकली और रॉड आपका y एक्सिस के अलोंग आपका रखा हुआ है, y बराबर 0 से मतलब y बराबर l के बीच में, और रॉड में आपके पास कोई भी एंगुलर स्पीड आपके पास ओमेगा नाम की चीज नहीं है रॉड में, ठीक है। तो हम जानते हैं कि E बराबर हमारे पास आता है इंटीग्रल ऑफ द v क्रॉस b डॉट dl, तो E बराबर आ जाएगा माइनस v नॉट इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 से l y डिवाइड n इंटू dy, इन सिंपल इंटीग्रेशन और लिमिट्स आप रखिएगा। तो E बराबर आपके पास आ जाएगा माइनस v नॉट इंटू l का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, और v क्रॉस b के डायरेक्शन में होता है हमारे पास पॉजिटिव बेसिकली जो टर्मिनल जो भी करना है। चलिए अब इस साइड आते हैं, हमारे पास अगर वही v वेक्टर दिया हुआ है, अगर v नॉट इंटू e के पावर ay इंटू cos by दिया हुआ है z कैप, और v वेक्टर v नॉट x कैप, रॉड y मतलब कि एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है फ्रॉम y बराबर 0 से y बराबर l, तो E बराबर हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रल ऑफ द v क्रॉस b डॉट dl होता है, और v क्रॉस b के डायरेक्शन में आता है आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। तो E बराबर आप अगर लिखिएगा तो आपके पास मतलब कि आ जाएगा माइनस v नॉट इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 से l e के पावर ay इंटू cos by इंटू dy। अगेन ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, आपको आना चाहिए e बाई ay बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a cos by प्लस b sin dy, और लिमिट रख देंगे फ्रॉम 0 से, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। अभी रखते हैं, बाकी आगे मैं और क्वेश्चन लाता हूँ।